हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले एक ज़रूरी बात, वीडियो के नीचे एक लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, उसे आप ज़रूर प्रेस कीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस क्लास में हम करेंगे यूनिट 2 के चैप्टर आई वॉन्ट की सारी एक्सरसाइजेस। तो आइए शुरू करते हैं न्यू वर्ड्स से। पार्ट में कुछ नए शब्द आए हैं, आइए उनके अर्थ समझ लेते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का अर्थ है ताकतवर। वैंड, वैंड कहते हैं छड़ी को, और मैजिकल वैंड मीन्स जादू की छड़ी। विशेस, इच्छाएं। ब्लोज, फूंकता है। ब्लो मतलब फूंकना, मुंह से फूंक मारना ब्लो कहलाता है, और ब्लोज मीन्स फूंकता है। ट्रंक, ट्रंक कहते हैं सूंड को, हाथी की सूंड को। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का अर्थ है राक्षस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रीडिंग इज फन सेक्शन, जिसमें राइट और रॉन्ग की एक्सरसाइज है। जो सेंटेंस सही है उसके आगे आपको टिक करना है, और जो सेंटेंस गलत है उस पे आपको क्रॉस करना है। आइए करते हैं। द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। छोटा बंदर बड़ा और ताकतवर बनना चाहता था। दिस इज करेक्ट। तो आप इसके आगे टिक लगाएंगे, ये आपकी बुक में पहले से किया हुआ है। नेक्स्ट, अ वाइज वुमेन डज नॉट हियर हिम। एक बुद्धिमान औरत उसको नहीं सुनती है। दिस इज फॉल्स, ये गलत है। तो इसके आगे आप क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट, शी गिव्स हिम अ वैंड। वो उसे एक छड़ी देती है। दिस इज ट्रू। तो आप इसके आगे टिक करेंगे। नेक्स्ट, द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक। और जिराफ अपनी गर्दन को खींचता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आप इसके आगे भी टिक करेंगे। नेक्स्ट, द एलिफेंट हैज नो ट्रंक। हाथी की सूंड नहीं होती है। ये गलत है, हाथी की सूंड होती है। नेक्स्ट, द ज़ीब्रा हैज स्ट्राइप्स। ज़ीब्रा के शरीर पर धारियां होती हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर। छोटा बंदर नदी में एक मॉन्स्टर यानी विचित्र जीव या राक्षस देखता है। गलत। वो पानी में, नदी में क्या देखता है? वो खुद की छवि देखता है। सो दिस इज wrong. So students, in this way you will put tick against the correct sentence, और जो गलत है उसको आप क्रॉस करेंगे। Next students, let's listen. Let's listen means चलो सुनते हैं। So here few questions are there. कुछ प्रश्न दिए हैं, आइए उनके उत्तर लिखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, What does little monkey want to be? छोटा बंदर क्या होना चाहता था? तो आंसर इज द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। छोटा बंदर बड़ा और ताकतवर बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हियर्स हिम? उसे कौन सुनता है? अ वाइज वुमेन हियर्स हिम। एक बुद्धिमान औरत उसकी आवाज सुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ? एक हाथी कैसे नहाता है? आंसर इज एन एलिफेंट हैज अ बाथ बाय फिलिंग हिज ट्रंक विद वाटर एंड ब्लोइंग इट ऑन हिज बॉडी। हाथी क्या करता है? नहाने के लिए पहले अपनी सूंड में पानी भरता है और फिर उसे अपने शरीर पर उड़ेल देता है। तो इस तरह से एक हाथी नहाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द ज़ेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्राइप्स? ज़ेब्रा के शरीर पर स्पॉट्स यानी धब्बे होते हैं या स्ट्राइप्स धारियां होती हैं? आंसर इज द ज़ेब्रा हैज स्ट्राइप्स। ज़ेब्रा के शरीर पर धारियां होती हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन? छोटा बंदर दोबारा खुद जैसा ही क्यों होना चाहता था? आंसर इज लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी हिमसेल्फ अगेन बिकॉज he sees himself like a monster. छोटा बंदर दोबारा से अपने खुद के जैसा ही होना चाहता था, क्योंकि वो जब पानी में देखता है तो वो खुद को एक मॉन्स्टर जैसा दिखता है, शैतान जैसा दिखता है, इसलिए वो वापस पहले जैसा ही होना चाहता है। नेक्स्ट इज लेट्स एक्ट। एक्ट मतलब एक्टिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इस कहानी को क्लास में एक्ट करके दिखाना है, जिसमें बंदर का कैरेक्टर होगा,
वाइज वुमेन का करेक्टर होगा और मदर का करेक्टर होगा। तो इस तरह से आपको इसे क्लास में एक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड अ मैजिक वैंड। आप क्या करेंगे अगर आपके पास एक जादू की छड़ी हो। आई वुड टर्न इट राउंड एंड टर्न अ बुक इनटू अ, तो मैं उसे जादू की छड़ी को गोल गोल घुमाऊंगा और एक बुक को, किताब को किस में बदल दूंगा। आपकी इच्छा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव रिटन अ बुक इनटू अ कंप्यूटर। नेक्स्ट, आई वुड टर्न अ डॉग इनटू अ, मैं एक कुत्ते को बदल दूंगा किसमें, पपी में, प्यारे से छोटे से पिल्ले में बदल दूंगा। नेक्स्ट, आई वुड टर्न अ पेंसिल इनटू अ, मैं एक पेंसिल को किस में बदल दूंगा, मैं एक पेंसिल को मैजिक वैंड में, जादू की छड़ी में बदल दूंगा। आई वुड टर्न यू इनटू अ, और मैं तुम्हें किस में बदल दूंगा, मैं तुम्हें एक पपेट में, पपेट मीन्स कठपुतली में बदल दूंगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपके पास जादू की छड़ी हो तो आप इन चीज़ों को किस में बदलना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स फाइंड, चलो पता लगाते हैं, ढूंढते हैं। क्या ढूंढना है आपको? दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 34। मंकीज आर फन टू वॉच, मंकीज को, बंदरों को देखना भी अपने आप में मज़ेदार है। कभी अगर आपके सामने कोई मंकी हो, बंदर हो, तो दूर से उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसकी हरकतों को देखिए, वो क्या करता है। वो कभी भी एक जगह नहीं बैठता, उछल कूद करता रहता है। कैन यू फाइंड द वर्ड मंकी 5 टाइम्स इन द बॉक्स। एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें मंकी शब्द 5 बार लिखा हुआ है, आपको उसे पता लगाना है। तो स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने 5 टाइम्स मंकी को मार्क किया है, जिसे देखकर आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं। अब आइए करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नाउ राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाय कंप्लीटिंग दी सेंटेंस। नीचे कुछ अधूरे वाक्य दिए हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। माई फेवरेट एनिमल ऑब्लिक बर्ड इज, आपको अपने पसंदीदा किसी जीव या किसी चिड़िया का नाम लिखना है। तो माई फेवरेट एनिमल और बर्ड इज, आई हैव चोजन एनिमल, मैंने लिखा है लेपर्ड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेपर्ड यानी चीता। नेक्स्ट इज इट इज बिकॉज, क्यों है ये आपका पसंदीदा जानवर? इट रन्स फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक इट बिकॉज, मुझे ये पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ये बहुत खतरनाक भी है। आई थिंक इट लुक्स लाइक, मुझे लगता है कि वो कैसा दिखता है, एक लेपर्ड कैसा दिखता है? इट रिजेंबल्स विद लॉयन, वो शेर की तरह दिखता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आप कोई भी अपने पसंदीदा जानवर या चिड़िया का नाम लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनको कंप्लीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग मतलब नए शब्द बनाना। आपको क्या करना है? आपको मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप्स, जानवरों को उनके समूह के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले अ बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी के समूह को क्या कहते हैं? अ स्वार्म ऑफ बीज। तो आप अ बी को मैच करेंगे अ स्वार्म ऑफ बीज से। नेक्स्ट अ काउ, गाय, गायों के समूह को क्या कहते हैं? अ हर्ड ऑफ काउज। अ लॉयन, लॉयन यू विल मैच विद अ प्राइड ऑफ लॉयंस। अ बर्ड, बर्ड के लिए कलेक्टिव नाउन या चिड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ये स्टूडेंट्स जानवरों के नाम हैं और ये उनके समूह को कहते हैं, इसे हम कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, मंकी ने लिखा है एक सेंटेंस जिसमें 2 गलतियां हैं। उसने लिखा है आई लुक ऑफुल, ऑफुल मतलब वेरी बैड, मैं बहुत बुरा दिखता हूँ। अब उसने क्या गलती की है? वो 2 गलतियां कौन सी हैं? पहली तो है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो आप पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे और फिर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिवन ऑन पेज नंबर 36। अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो पेज नंबर 36 पर दी हुई है। एक्सरसाइज इज
Put the letters in order to make a word to have been done for you. आपको इन लेटर्स को सही ऑर्डर में लिखना है जिससे कि वो एक शब्द बन जाए। तो O और T कोई शब्द नहीं है, इसके लेटर्स को हम रीअरेंज कर देंगे तो शब्द बन गया TO2। इसी तरह से SI बन गया IS is, EH बन गया HE he, GIB बन गया BIG big। नेक्स्ट MIH, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा वर्ड बन गया हिम, HIM हिम। SIH बन गया हिज, HIS हिज। REH को रीअरेंज किया तो शब्द बन गया HER हर। नेक्स्ट NAC, इसको रीअरेंज किया तो शब्द बन गया CAN कैन। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अगेन गिवन ऑन पेज नंबर 36। क्या करना है आपको पिक्चर्स को देखना है, लुक एट द पिक्चर्स देन काउंट एंड राइट, और फिर उन्हें गिनना है और लिखना है। तो इसमें 3 कॉलम्स है स्टूडेंट्स। पहला है काउंट एंड राइट, गिनकर लिखना है। फिर जो आपने लिखा है उसमें एस ऐड करना है, यानी ये सिंगुलर है और यहाँ पे आपको उसका प्लूरल बनाना है एस ऐड करके। और फिर कुछ पिक्चर्स दी हुई है इस कॉलम के बाद, जो संख्या में ज्यादा है उन संख्या को गिन के आपको फिर लिखना है काउंट एंड राइट। तो आइए करते हैं। सबसे पहले है 1 जिराफ, इसमें एस ऐड कर दिया, बन गया जिराफ्स। अब आप देखेंगे अपनी बुक में उसके आगे 2 जिराफ बने हुए हैं तो आप लिखेंगे 2 जिराफ्स। नेक्स्ट इज 1 एलिफेंट, एस लगा दिया एलिफेंट्स, और जो पिक्चर्स हैं वो 3 है संख्या में तो 3 एलिफेंट्स। नेक्स्ट 1 ज़ेब्रा, एस लगा दिया ज़ेब्रास, और पिक्चर में 4 ज़ेब्रा बने हुए हैं तो आप लिखेंगे 4 ज़ेब्रास। नेक्स्ट 1 फ्रॉग, एक मेढक, एस लगा दिया, बन गया फ्रॉग्स प्लूरल नंबर। और कितने फ्रॉग्स हैं पिक्चर में? 6 हैं संख्या में तो आप लिखेंगे 6 फ्रॉग्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, आपको समझ में आ गई है या कोई परेशानी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।